ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के नवदीप धाम महात्म्य की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं नवदीप धाम महात्म्य, इसका चैप्टर 4 चालू कर दिए थे। अध्याय 4 श्री जीव गोस्वामी अ, पहुंचते हैं नित्यानंद प्रभु नवदीप धाम। जीव गोस्वामी के द्वारा नित्यानंद प्रभु का दर्शन प्राप्त होता है। नित्यानंद प्रभु चैप्टर 4, चैप्टर 5 है। चैप्टर 4 कहाँ तक चर्चा की थी? हरे कृष्ण 26 नंबर श्लोक तक। सो जीव गोस्वामी नवदीप पहुंचते हैं और नवदीप पहुंच करके फिर नित्यानंद प्रभु के कुछ भक्त आते हैं और जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु के सामने लेके जाते हैं। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु के समक्ष पहुंचते हैं, सो जीवेरा सौभाग्य हेरी कते का वैष्णव चरण एर धूलि लाय करिया उत्सव। सबे मिली जीवे लाय नित्यानंद जथा वैष्णवे वेष्टित कभु कहे कृष्ण कथा। नित्यानंद प्रभु के पास ये सब वैष्णव जीव गोस्वामी को लेके जाते हैं। वो वहां पे नित्यानंद प्रभु वैष्णवों के मध्य में बैठ करके निरंतर कृष्ण कथा का चर्चा कर रहे थे। और जीव गोस्वामी को के सामने जाकर के जीव गोस्वामी सॉरी नित्यानंद प्रभु के सामने जाकर के जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु का दर्शन देख करके क्या अनुभव करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन अब आगे किया जा रहा है। प्रभु नित्यानंदेर देखिया दिव्य रूप जीवेरा शरीरे हया भाव परूपा। Upon seeing the transcendental form of Sri Nityanand Prabhu, extraordinary transcendental emotions arose in the body of Jiva Goswami. नित्यानंद प्रभु के दिव्य स्वरूप को दर्शन करके श्री जीव गोस्वामी के शरीर में दिव्य भाव प्रकट होने लग गए। किया पूर्व रूपाचा हेरिनु बलिया वडीला धरणी तले चेतना हइया। नित्यानंद प्रभु का जैसे पहली बार फर्स्ट टाइम दर्शन प्राप्त किए जीव गोस्वामी, तो देख करके तुरंत बोले, ओह व्हाट एन अनप्रेसिडेंटेड ब्यूटी आई बिहोल्ड टुडे। की अपूर्व रूप आज हेरू ने बोलिया कि आज क्या अद्भुत सुंदर स्वरूप का दर्शन किया है। ये बोल करके इतना ही बोले बस, और शिव जी श्री जीव फेल टू द ग्राउंड अनकॉन्शियस, मूर्छित होकर के गिर पड़े। ये तीसरी बार मूर्छित हो रहे हैं। थर्ड टाइम। पहली बार मूर्छित होकर गिरे थे कब? जब नवदीप धाम को दूर से दर्शन किए थे। बस नवदीप का दूर से दर्शन करने मात्र से जीव गोस्वामी देख करके मूर्छित हो गए, मूर्छित होकर गिर पड़े। और दूसरी बार जब नवदीप में आए, प्रवेश किए, नित्यानंद प्रभु के कुछ भक्त लोग उनको लेने के लिए आए और जैसे ही बताया कि नित्यानंद प्रभु आपको बुला रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु का नाम सुनते ही वहां पे भी मूर्छित होकर के गिर पड़े। फिर उठे और जब भक्त लोग उनको नित्यानंद प्रभु के सामने लाए, तो की अपूर्व रूप आज हेरी ने बोलिया, क्या सुंदर रूप का आज दर्शन मैंने किया है, ये बोल करके
अचेतन होकर के, मूर्छित होकर के गिर पड़े। ऐसा हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति को देख करके इस संसार में कोई बोलता है, अरे क्या सुंदर है, सुंदर, किसी की सुंदरता से कोई आकर्षित हो जाता है और जो है अपना जीवन गंवा बैठता है, समर्पित नहीं बोलेंगे, गंवा बैठता है, खो बैठता है अपना जीवन। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है इस संसार में किसी की सुंदरता को देखकर इतना प्रभावित हो जाए कि मूर्छित होकर के गिर पड़े, हाँ, बेहोश हो जाए? ऐसा तो आज तक सुनने में नहीं आया। मिस यूनिवर्स को भी कोई देख लेगा तो थोड़ी ना बेहोश होकर गिरेगा, ज्यादा से ज्यादा यही बोलेगा, अरे वाह क्या सुंदर है, इतना ही बोल सकता है। ये भगवान की सुंदरता को देखने मात्र से, कि अपूर्व रूप आज हेरुनु बोलिया, व्हाट एन अनप्रेसिडेंटेड ब्यूटी आई बिहोल्ड टुडे, ये बोलकर के जीव गोस्वामी मूर्छित होकर गिर पड़े। तो ऑफ कोर्स जीव गोस्वामी का ये जो दर्शन है नित्यानंद प्रभु के दिव्य स्वरूप का, वो भौतिक तरीके से नहीं है, प्रेम है, उसमें प्रेम से परिपूर्ण दिव्य सुंदरता का दर्शन कर रहे हैं, भौतिक सुंदरता है। श्री जीवास मीटिंग विद श्री नित्यानंद प्रभु। महाकृपा वसे प्रभु नित्यानंद राय, जीवे उठाइया लय अपनार पाया। श्री नित्यानंद प्रभु who is supremely compassionate lifted Jeev up and accepted him as his own associate। श्री नित्यानंद प्रभु जो कि परम दयालु है, महाकृपावश है, सुप्रीमली कंपैशनेट, महाकृपावश से जीव गोस्वामी को उठाते हैं और अपने खुद के पार्षद के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। व्यस्त है श्री जीवा गोस्वामी डांडाइला, कर जोड़े नित्यानंदे कहिते लगीला। Sujeev Goswami, overcome with emotion, stood up with folded hands and began to speak to Sri Nityanand Prabhu। जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करके, जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु मूर्छित होकर जब गिर गए, तो जीव गोस्वामी को उठाए और अपने पार्षद के रूप में स्वीकार कर लिए। हाँ, हालांकि यहाँ पे वर्णन नहीं है, लेकिन ये समझ सकते हैं कि जीव गोस्वामी को उठाए और अपने पार्षद के रूप में स्वीकार किए, तो आलिंगन भी दिए उनको। तो जीव गोस्वामी बड़े प्रसन्न होकर के, व्यस्त है श्री जीव गोस्वामी डांडाइला, कर जोड़ी नित्यानंदे काही तेला गीला। दोनों हाथ जोड़ करके, ओवरकम बाय इमोशन, भाव परिपूर्ण होकर के खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके नित्यानंद प्रभु को इस प्रकार से गुणगान करना चालू कर दिया। श्री जीवास ग्लोरिफिकेशन ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु। विश्व रूपा विश्वधाम तुम्ही बलराम, आमी जीवा की जाने तब गुण ग्राम। तुम्ही मोरा प्रभु नित्यामित दास, तुम्हारा चरण छाया एकमात्र आसन। विश्वरूप विश्वधाम तुम्ही बलराम, क्या आप साक्षात श्री बलराम हैं? आप ही इस विश्व के जगत विश्व रूप है, यू आर द फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स। विश्वधाम, अबोर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और साक्षात बलराम है। मैं आमी जीव, मैं जीव, छोटा सा जीव, आपके गुणों के बारे में कैसे जान सकता हूँ? वॉट डू आई नो ऑफ योर नोबल वर्च्यूज। तुम्ही मोरा प्रभु नित्य, आप मेरे नित्य प्रभु हैं, मैं आपका नित्य सनातन दास हूँ। माई ओनली लॉन्जिंग इज टू अटेन शेल्टर एट लोटस फीट, मेरा एकमात्र आशा आपके चरण का आश्रय है, चरण की छाया है। तुम्ही जारे कर दया से अनायासे, श्री चैतन्य पद पाया प्रेम जल भासे। One who receives your mercy can easily attain Sri Chaitanya Mahaprabhu's lotus feet and become immersed in nectar like prema। जो आपकी कृपा को प्राप्त करता है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को आसानी से प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार से दिव्य प्रेम में मग्न हो सकता है। So without Sri Nityanand Prabhu's mercy, it is impossible to obtain mercy of Sriman Mahaprabhu। अब आगे जी गोस्वामी बोल रहे हैं कि बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा से कोई महाप्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। इवन इफ समवन वर्शिप श्री गौरांगा इन हिज हार्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ बर्थ,
विदाउट योर मर्सी विल नॉट बी एबल टू अटेन श्रीमान महाप्रभु। अगर कोई श्री गौरांग महाप्रभु का पूजा सेवा अपने हृदय में सैकड़ों सैकड़ों जन्मों तक भी करता है, फिर भी आपकी कृपा, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना श्रीमान महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तुम्हारा करुणा बिना गौर नाही पाया, सत जन्म भजे जदि गौरांगे ही आया। सत जन्म भजे, सैकड़ों जन्म में भी अगर गौरांग महाप्रभु का हृदय से भजन करता है तो भी आपकी कृपा के बिना प्राप्त नहीं कर सकता है। गौर दंड करे जदि तुम्ही रक्षा कर, तुम्ही जारे दंड कर गौर तार पाद। If Sri Gaur Hari wishes to punish someone, you can protect him. अगर गौरांग महाप्रभु किसी को दंड देना चाहें तो आप उनकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन इफ यू पनिश समवन, श्रीमान महाप्रभु विल नेवर प्रोटेक्ट दैट पर्सन। लेकिन अगर आप किसी को दंडित करना चाहें तो महाप्रभु उसको कभी बचा नहीं सकते हैं, बचाते नहीं, नहीं बचाएंगे कभी। तो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में इसलिए श्री जीव गोस्वामी की ये प्रार्थना है। अतएव प्रभु तव चरण कमले, लइनु शरणामि सुकृतिर बाले। तुम्ही कृपा करी मोरे देहानुमति, श्री गौर दर्शन पाई गौरे हाउरती। इसलिए हे श्री नित्यानंद प्रभु, अपने पूर्व जन्मों के सुकृति के बल पे मैं आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर लिया हूँ। लाइनु शरणा में सुकृत बल है। आपके चरण कमलों का आश्रय मैं लिया हूँ अपने सुकृति के बल पे। यानी श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में आश्रय लेने का इच्छा या आश्रय लेने का डिटर्मिनेशन वही भक्त, वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो सुकृतिवान है। यानी जो पूर्व जन्मों में, इस जन्म में भक्ति किया है, भक्ति का अंगों को पालन किया है। जो आप कृपा करिए, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करिए और अनुमति दीजिए, अप्रूव करिए, ताकि मैं श्री गौरांग महाप्रभु का दर्शन और उनके प्रति रति को प्राप्त कर सकूं, अटैचमेंट। तुम्हें कृपा करी मोरे देहानुमति, आप मेरे ऊपर कृपा करके मुझे ये अनुमति दीजिए, श्री गौर दर्शन पाई गौरे हऊ रति, गौरांग महाप्रभु का दर्शन मिल सके और उनके प्रति रति विकसित हो जाए। श्री जीव गोस्वामी हम्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज गुड फॉर्चून। जीव गोस्वामी अपने सौभाग्य का बड़े विनम्रता पूर्वक वर्णन कर रहे हैं, कैसे वो पहली बार गौरांग महाप्रभु का दर्शन और कृपा प्राप्त किए थे। श्री नित्यानंद प्रभु को ये चीज बता रहे जीव गोस्वामी। जबे राम केली ग्रामे श्री गौरांग राय, हमारा पितृव्य द्वय लैले न पाया, सेई काले शिशु आमी सजल न जाने, हेरी राम गौर रूप सदा जागे माने। सो मेरे बचपन में जब श्री गौरांग महाप्रभु हमारे गांव रामकेली ग्राम में आए थे और मेरे दो चाचा जी अंकल्स उनके चरण कमलों का आश्रय ले रहे थे, लेने के लिए गए थे, कौन, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। तो उसी समय से, जब से मैंने when my tear filled eyes first beheld the form of Sri Gaura, the same form has appeared constantly within my heart। मैं शिशु था, बालक था, अपने दोनों चाचा जी के साथ में गया। मेरे चाचा जी श्री गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय ले रहे थे, लिए। उस वक्त आंखों से, मेरी आंखों से सुधारा बह रही थी और मैंने श्री गौरांग महाप्रभु का दिव्य स्वरूप का दर्शन किया था फर्स्ट टाइम। और तब से लेकर निरंतर वो मेरे वही रूप जो है मेरे हृदय में निरंतर प्रकट रहता है। श्री गौरांग पदे पड़ी करिनु प्रणाति, श्रीअंग स्पर्शिया सुख पाइला मति। So I fell at Sri Gauranga's lotus feet and offered my obeisances। उस वक्त मैं श्री गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों में गिर करके उनको प्रणाम किया था। सो अपने दिव्य शरीर से मेरे स्पर्श किए
वो गौरांग महाप्रभु। और इस प्रकार से मैं दिव्य आनंद से भर गया। सेई काले गौर मोरे कहिला बचान, ओहे जीव कर तुम्हें शास्त्र अध्ययन, अध्ययन समापिया नवद्वीपे चल, नित्यानंद श्री चरण पाइबे सकल। तो उस वक्त जब मैं उनके चरण कमलों में प्रणाम किया, मेरे शरीर को अपने दिव्य शरीर से स्पर्श करते हुए श्री गौरांग महाप्रभु बोले कि ओहे जीव, हे जीव गोस्वामी, आप अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करो। क्योंकि बालक थे, शिशु थे। महाप्रभु बोले कि आप अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करो, और अध्ययन समाप्त करने के पश्चात नवद्वीप जाना आप, और नवद्वीप में श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमल में आप सब कुछ प्राप्त कर लोगे। यू विल रिसीव एवरीथिंग एट द लोटस फीट ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु। इसलिए मैं आ गया हूँ आपके पास। से आज्ञा सिरे धरी आमी अकिंचन, यथा साध्या विद्या करी आछि उपार्जन। So being destitute, I took his Mahaprabhu's order to heart and learned as much as I could. तो इस प्रकार से महाप्रभु के वो उन आदेशों को अपने सिर में हृदय में धारण करके मैं अपने बल अपने प्रयास से जितना कुछ सीख सका वो मैं सीखा। और उसके पश्चात इन Chandradweep I studied literature and other subjects, but I could not find any Vedanta acharya to my liking. तो चंद्रद्वीप में रहते हुए मैं अनेकों ग्रंथ साहित्य को पढ़ा, लेकिन वेदांत पढ़ने के लिए कोई वेदांत आचार्य तो मैं प्राप्त नहीं कर पाया मेरे पसंद का, यानी जो उस स्तर का मुझे समझा सके। चंद्रद्वीपे पटिलामा साहित्यादि जत, वेदांताचार्य नाही पाए मन मत। प्रभु आज्ञा दिल मोरे वेदांत पढ़ीते, वेदांत सम्मत कृष्ण भक्ति प्रकाशिते। श्रीमान Mahaprabhu instructed me to study the Vedanta and to reveal Krishna Bhakti in accordance with it. तो श्रीमान, लेकिन मेरे को वेदांत पढ़ने के लिए कोई आचार्य नहीं मिले। लेकिन श्रीमान महाप्रभु मुझे आदेश दिए थे वेदांत पढ़ने के लिए और वेदांत के माध्यम से कृष्ण भक्ति को प्रकाशित करने के लिए। तो इसीलिए आई लामा नवद्वीपे तुम्हारा चरण, जेई रूपाज्ञा हया करिया चरण। इसीलिए now I have come to Navdeep and surrendered unto your lotus feet. I will carry out whatever order you give me. इसलिए मैं अब नवदीप में आया हूँ और आपके चरण कमलों में जो है आश्रय में समर्पण कर दिया हूँ, और आप जो भी आदेश देंगे मैं वो सब पालन करूंगा। आज्ञा या जाई क्षेत्रे प्रभुर चरण, वेदांत पढ़िबा सार्वभौमेर सदाने। So if you give me permission, I will go to श्री क्षेत्र मंडलपुरी। अगर आप आज्ञा दें तो मैं श्री जगन्नाथपुरी जा करके there I may take darshan of the Lord's lotus feet and study Vedanta at the residence of सार्वभौम भट्टाचार्य। तो अगर आप आज्ञा दें तो मैं श्री जगन्नाथपुरी जा करके वहां के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करने के पश्चात सार्वभौम भट्टाचार्य के स्थान पे वेदांत पढ़ सकूं। जीवेर मधुर वाक्य नित्यानंद राय, जीवे कोली करे, जीवे कोले करी कांदे, धैर्य नाही पाया। So after hearing the sweet words of Jiva, Sri Nityananda Prabhu took him on his lap and unable to check himself began to weep. So नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी के ऐसे मधुर शब्दों को वाक्य को सुन करके नित्यानंद जीव गोस्वामी को अपने गोद में ले लेते हैं और
अब बिना रोक रोक नहीं पा रहे हैं और रोना चालू कर दिए, आंख से सुधारा बह रही है। भले सुना ओहे जीवा निगूढ़ वचन, सर्वतत्त्वावगत रूप सनातन। अजीब गोस्वामी को बोले कि हे जीव, सुनो, बहुत ही निगूढ़ वचन, वेरी कॉन्फिडेंशियल वर्ड्स आई एम स्पीकिंग टू यू, बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आपके अंकल, आपके चाचा, रूप सनातन गोस्वामी हर प्रकार के तत्व को जानते हैं, तो आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। रूप सनातन गोस्वामी नो, दे नो ऑल द एस्टेब्लिश फिलोसफिकल ट्रूथ्स तत्व, सर्व तत्व अवगत रूप सनातन। इसलिए श्रीमान महाप्रभु ऑर्डर टू श्री नित्यानंद प्रभु बिफोर द अराइवल ऑफ श्री जीवा। तो नित्यानंद प्रभु बता रहे जीव गोस्वामी को कि महाप्रभु ने क्या आदेश दिया था जीव गोस्वामी के बारे में नित्यानंद प्रभु को। प्रभु मोरे आज्ञा दिला बलिते तो माय, क्षेत्रे नाही जाओ तुम्हें न रहे थाया। सो श्रीमान महाप्रभु मुझे आज्ञा दिए हैं आपके बारे में कि आप ना तो जगन्नाथपुरी जाइए और ना यहाँ पे रहिए। तुम्हें आर रूप सनातन दुई भाई, प्रभु राय कांत दास जाने न सहबाई। आप, हर कोई जानता है कि आप और रूप सनातन दोनों भाई महाप्रभु के एकांत दास हैं। एकांत दास मीन्स वन पॉइंटेड सर्वेंट्स, वन पॉइंटेड सर्वेंट श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु को आदेश देते हैं फाइनली जीव गोस्वामी, तो माँ प्रति आज्ञा ये वाराणसी गिया, वाचस्पति निकट ते वेदांत पढ़िया। So my order to you is this: go to Varanasi and study Vedanta under Sri मधुसूदन वाचस्पति। कि आप पहले वाराणसी जाओ और वहां पे वेदांत श्री मधुसूदन वाचस्पति के अंडर में वेदांत आप पढ़िए। और फिर, हाँ, एक बारे चाहत था हईते वृंदावन, तथा कृपा करी बेना रूप सनातन। So from there, go straight to Vrindavan, where you will receive the mercy of Shri Rupa and Shri Sanatan. वहां से फिर डायरेक्ट आप वृंदावन जाओ, जहाँ पे आप श्री रूप और श्री सनातन की कृपा को प्राप्त कर पाओगे। हाँ। रूपेरान कहे युगल भजन, कर तथा वेदांतादि शास्त्र आलापन। So under the guidance of Sri Rupa, worship the divine couple Sri Radha Krishna and deliberate upon the Vedanta and other shastras. तो रूप गोस्वामी के अंडर में आप युगल भजन करिए, श्री राधा कृष्ण के वर्षिप पूजा सेवा में लगिए, और साथ ही साथ में करा तथा वेदांत आदि शास्त्रालापन, और वेदांत और अन्य शास्त्रों के ऊपर डेलिब्रेट करिए, विचार विमर्श करिए। तो इसलिए वहां पे रूप सनातन गोस्वामी के अंडर में रह करके फाइनल जो है भक्ति तत्व को प्रकाशित करे, जान जाए। तो उसके पहले वाराणसी भेजे, बेसिक प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग वेदांत सूत्र का प्राप्त करने के लिए विद्या वाचस्पति के पास। विद्या वाचस्पति जो है श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के ही शिष्य थे, एंड ही स्टडी ऑल कमेंट्रीज ऑफ वेदांत सूत्र। शंकर भाष्य भी पढ़े थे, रामानुजाचार्य का श्री भाष्य भी अंडर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य। They studied the commentary of Vedanta Sutra that Sri Sarva Bhattacharya heard from Sriman Mahaprabhu Gaur Hari. Sriman Mahaprabhu ordered watches to live in Kashi and teach. तो ये मधुसूदन वाचस्पति सार्वभौम भट्टाचार्य से वही वेदांत सूत्र की व्याख्या प्राप्त किए थे जो सार्वभौम भट्टाचार्य को श्रीमान महाप्रभु प्रदान किए थे, यानी वैष्णव पद्धति अनुसार। तो हालांकि ये बनारस में रहते थे, वाराणसी काशी। काशी में जनरली, बनारस में मायावादी लोग रहते हैं, मायावादी व्याख्या करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन विद्या वाचस्पति महाप्रभु के आदेश पे बनारस में रहे, वहां पे वैष्णव सिद्धांत की व्याख्या करते थे, वेदांत सूत्र जो उन्होंने सुना था
अपने गुरु सार्वभौम भट्टाचार्य से, सार्वभौम भट्टाचार्य से चैतन्य महाप्रभु से सुने थे। So Vyasatirtha of the Srimadhva Sampradaya composed one small book named Mani Manjari in order to refute the Advaitavad philosophy. Upon reading this book, the Advaitavadis or Mayavadis became bewildered and disturbed. At this time, they surrendered to Sri Madhusudan Vachaspati. After being repeatedly petitioned by them, Sri Madhusudan Vachaspati composed the treatise Advait Siddhi. In this well-known book, he tried to refute the arguments against Mayavad presented in Mani Manjari. However, Vachaspati was unable to give a satisfactory rebuttal to the sound reason and logic presented therein. Anyway, तो वाराणसी में मधुसूदन वाचस्पति रहते थे, जो कि सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य हुए और बहुत ही विद्वान थे। तो वाराणसी के जितने भी मायावादी गण थे, वो सार्वभौम में मधुसूदन वाचस्पति को बहुत प्रार्थना करते हैं कि आप इनके द्वारा मध्वाचार्य के द्वारा जो मणि मंजरी मध्व संप्रदाय में व्यास तीर्थ के द्वारा जो मध्व संप्रदाय के हैं मणि मंजरी ग्रंथ लिखा गया था, जो अद्वैतवाद फिलॉसफी को खंडन करता है। तो उस बुक मायावाद के जो सिद्धांत है उसका खंडन, मायावाद का खंडन करने वाले मणि मंजरी का खंडन करने के लिए मधुसूदन वाचस्पति को रिक्वेस्ट किया और वो इस कार्य को किए, हालांकि वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, यानी नहीं कर पाए, वैष्णव सिद्धांत का खंडन नहीं कर पाए। सो लेकिन नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को बोले कि वहां से आप रूप सनातन गोस्वामी के आश्रम में जाकर जो पढ़ो रूप गोस्वामी के गाइडेंस में, और सारे वेदांत और अन्य शास्त्रों के ऊपर डेलिबरेट करो। भागवत शास्त्र है सर्वशास्त्र सार, वेदांत सूत्रेरा भाष्य करः प्रचार। So you should preach that the spotless Mahapuran Srimad Bhagavatam is the essence of all holy scriptures and the genuine commentary on Vedanta Sutra. साथ ही साथ में आप जो है श्रीमद् भागवतम को पढ़िए और श्रीमद् भागवतम का प्रचार करिए वेदांत सूत्रों की व्याख्या के रूप में। वेदांत सूत्र की असली व्याख्या है श्रीमद् भागवतम, इस बात को आप प्रकाशित करिए। सार्वभौम में कृपा करी गौरांग श्रीहरि, ब्रह्म सूत्र व्याख्या कैला भागवत धरी। तो नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि इन्हीं वेदांत सूत्रों का व्याख्या श्री गौरांग श्रीहरि सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर कृपा करके इन ब्रह्म सूत्रों वेदांत सूत्रों की व्याख्या भागवत के माध्यम से की है। You know already that while bestowing his mercy upon Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Gaurhari explained Sri Brahma Sutra, Vedanta Sutra according to Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम के अनुसार इसकी व्याख्या किए थे श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य। से विद्या से विद्या सार्वभौम श्री मधुसूदन, सिखाइला क्षेत्र धामे परम यताने। वही सेम विद्या, भागवत की शिक्षा जो महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को सिखाए थे, वही सार्वभौम भट्टाचार्य अपने शिष्य मधुसूदन वाचस्पति को सिखाए श्री जगन्नाथपुरी धाम में। और वही मधुसूदन वाचस्पति अब आप उनसे जाके सीखिए। से मधु वाचस्पति प्रभु आज्ञा पे, आछे वाराणसी धाम में देखा तुम ही जे। So on the order of the Lord, this same Madhusudan Vachaspati now lives in Varanasi. You should go there and meet him. तो भगवान के आदेश पे वो सेम मधुसूदन वाचस्पति अब वाराणसी में रहते हैं। आपको उनके पास जाना चाहिए और सीखना चाहिए, मिलना चाहिए और सीखना चाहिए। हाँ, आएंगे बनारस जाने वाले। बाह्य ते हाँ संप्रदाय वैदांतिक कहाय, सांकारी सन्यासी तार निकटे पड़ाया। क्रमे क्रमे सन्यासी गणेर कृपा करी,
गौरांगेर व्याख्या शिक्षा दे सूत्रधारी। तो मधुसूदन वाचस्पति बनारस में है, और अपने आप को जो है मायावादी के रूप में रखते हुए क्या कर रहे हैं। पहले तो अपने विद्वता को प्रकाशित किए सब, जब वहां के मायावादी सन्यासियों को पता चला कि मधुसूदन वाचस्पति सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य हैं, बड़े महान विद्वान हैं, तो सब मायावादी लोग आए उनके पास। और जो है रति मंजरी, मणि मंजरी जो ग्रंथ लिखा गया था मायावाद का खंडन करने वाला, तो उसको खंडन करने के लिए मधुसूदन वाचस्पति एक ग्रंथ लिख दिए, मायावाद कंसेप्शन को। दूसरे सब सन्यासी लोग प्रसन्न हो गए, अरे वाह, ये तो भी मायावादी सिद्धांत को प्रोपोगेट करते हैं। तो सारे सन्यासी उनके पास आकर के फिर शिक्षा लेना चालू किए। फिर धीरे धीरे मधुसूदन वाचस्पति क्या क्या करते थे, ये मायावादी सन्यासियों को इनके ऊपर कृपा करके गौरांग महाप्रभु की असली व्याख्या सुनाते थे, और उनको धीरे धीरे वैष्णव सन्यासी बना देते थे। So externally, Madhusudan Vachaspati is a traditional Vedantist who teaches sannyasis of the Sankar Sampradaya. However, at the appropriate time, when they have developed faith, he gives mercy to them by conveying the meaning of the sutras in accordance with Sri Gaurang Mahaprabhu's explanations. क्या बात, इसलिए महाप्रभु उनको भेजे थे बनारस में जाकर के, कि मायावादी सन्यासियों को मायावाद व्याख्या समझाते थे, सुनाते थे। फिर जैसे उनके प्रति फेथ आ जाता था, तो फिर उनको महाप्रभु की असली व्याख्या वैष्णव सिद्धांत सुनाना चालू करते थे, और इस प्रकार से उनको कन्वर्ट कर देते थे वैष्णव बनाने के लिए। क्योंकि डायरेक्ट जाके वैष्णव सिद्धांत बताएंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो भाग जाएंगे। तो ये भी एक ट्रिक है, महाप्रभु एक ट्रिक किया। पृथका भाष्य रहे बे नाही प्रयोजन, भागवत कया सूत्र भाष्य ते गणाना। So now there is no need to write a separate commentary on the Vedanta Sutra, because all the sutras are truly explained in Srimad Bhagavatam. तो इसलिए वेदांत सूत्र में अभी कोई अलग से व्याख्या लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे सूत्रों की व्याख्या श्रीमद् भागवतम में वैसे ही समझाई गई। इसीलिए हमारे संप्रदाय में, हालांकि इतने महान महान इतने विद्वान स्कॉलर और आचार्य भी हुए हैं, जैसे जीव गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, सब महान महान आचार्य हैं। लेकिन बलदेव विद्याभूषण तक कोई भी वेदांत सूत्र में व्याख्या लिखे ही नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, श्रीमद् भागवतम ही व्याख्या है। लेकिन बाद में बलदेव विद्याभूषण के टाइम पे रामानंदी संप्रदाय के कुछ वैष्णव लोग ऑब्जेक्शन किए कि आपका संप्रदाय ऑथराइज नहीं है, क्योंकि आपके पास अपने खुद के वेदांत सूत्रों की व्याख्या नहीं, टीका नहीं। तो हालांकि समझाया गया उनको कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि भागवत ही वेदांत सूत्र की व्याख्या है। लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे किसी कारणवश। तो फिर जयपुर के राजा के रिक्वेस्ट करने पे फिर बलदेव विद्याभूषण प्रभु गोविंद देव जी के द्वारा गोविंद भाष्य की रचना करते हैं। तो वही व्याख्या टीका आई, लेकिन नित्यानंद प्रभु बता रहे इसका कोई जरूरत नहीं है। इसलिए फिर इसीलिए कोई षड गोस्वामी से किसी ने भी, आचार्य ने, वेदांत सूत्र पे टीका नहीं लिखी, भागवत पे ही टीका लिखा है। फिर भागवत टीका है इसलिए वेदांत सूत्रों में। काले जाबे भाष्यरा आई बे प्रयोजन। अरे आ भी गया। श्री गोविंद भाष्य तबे अबे प्रकटाना। नित्यानंद प्रभु ऑलरेडी प्रिडिक्शन भी कर दिए थे जीव गोस्वामी को। जीव गोस्वामी को बोले कि आप वेदांत सूत्र को सीखिए विद्या वाचस्पति के द्वारा, लेकिन उस पर आप टीका मत लिखना, जरूरत नहीं है। आप केवल भागवत को पढ़ना, भागवत को ही व्याख्या करके भक्ति स्थापित करना, क्योंकि भागवत ही वेदांत सूत्रों पे वास्तविक ओरिजिनल स्वाभाविक टीका है। बाद में फ्यूचर में समय आने पे, जब वेदांत सूत्र का अलग से भी टीका का आवश्यकता होगा, तो फिर श्री गोविंद भाष्य के नाम से वो प्रकट हो जाएगा अपने आप। हाँ, आगे चल के। और कौन प्रकट कराएगा? हाँ, ये गोपीनाथ आचार्य, जब बल्लभ विद्याभूषण प्रभु बन के आएंगे तो वो करते हैं। सार्वभौम संपर्के से गोपीनाथ सुनील प्रभुर भाष्य सार्वभौम साथ। काले तेहा प्रभुर इच्छाय जन्म लाय, बलदेवा देशे जाबे जयपुरा जाए। सो जब श्री गौरांग महाप्रभु
सार्वभौम भट्टाचार्य को वेदांत सूत्रों का व्याख्या कर रहे थे, टीका दे रहे थे। तो उस व्याख्या को सुनते वक्त उसमें गोपीनाथ आचार्य भी थे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के रिलेटिव हैं। आई थिंक उनके साले लगते हैं। हाँ, साले। हाँ, तो वो भी सुने थे वहां पे। तो बाद में कहा लेते हैं, हाँ, एट अप्रोप्रिएट टाइम, बाय द डिजायर ऑफ लॉर्ड, गोपीनाथ आचार्य विल टेक बर्थ एज बलदेव विद्याभूषण एंड विल कॉन्कर जयपुर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से भविष्य में गोपीनाथ आचार्य ही बलदेव विद्याभूषण प्रभु के रूप में जन्म लेंगे और जयपुर के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, गोविंद भास्कर टीका लिख करके। हाँ, ये नित्यानंद प्रभु भी ये ऑलरेडी प्रिडिक्शन कर दिए थे जीव गोस्वामी को। तथा श्री गोविंद बले भाष्य प्रकाशिया, सेविबे गौरांग पद जीवे निस्तरिया। So if we'll go there, reveal the commentary name Sri Govind Bhash and liberate the jivas by manifesting service to Sri Gaurang Mahaprabhu lotus feet. तो वो वहां पे जाएंगे और गोविंद भास टीका प्रस्तुत करेंगे, उसके माध्यम से जीवात्मा का उद्धार करके श्री गौरंग महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा को प्रकट करेंगे। हाँ, तो यही सब गुड़ कथा रूप सनातन सकल कहिबे तुम प्रति द्विजन। ये सब गुड़ कथा है। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, ये सब तो मैंने सार रूप में आपको बता दिया, लेकिन आप जब वृंदावन जाओगे तो ये सब गुड़ कथा आपको नित्यानंद प्रभु, सॉरी, रूप सनातन गोस्वामी आपको विस्तार से बताएंगे। हाँ, ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। ये सब सुन करके जीव गोस्वामी क्या रिस्पॉन्स देते हैं, कल हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी बात का कोई प्रश्न है?